दोस्तों इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूं। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला हो या आपसे मिस हो गया तो इनको जरूर से देख लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले या स्टॉक पे आने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा दूंगा जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि क्यों हमको अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स के साथ में रहना चाहिए और जो खराब कंपनीज हैं या जो अंडर परफॉर्म कर रही है कंटिन्यूसली आगे भी अंडर परफॉर्म करेगी क्यों उनसे बाहर निकल के स्विच करना चाहिए अच्छी कंपनी की तरफ। अब काफ़ी लोग इसको क्राइम मानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में तो ये पाप है, मैं क्यों कंपनी को बेचूं, मैं तो लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा। लेकिन दोस्तों वो सबसे बड़ी गलती होती है जिस वजह से आप इंडेक्स को बीट नहीं कर पाओगे या फिर आप अच्छे रिटर्न्स नहीं बना पाओगे। एग्जाम्पल देता हूँ निफ्टी का, ये निफ्टी 50 है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को ही रिप्रेजेंट करती है। ये कोई ट्रेडिंग इंडेक्स नहीं है, ये इन्वेस्टिंग है जिसमें आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बने। निफ्टी 95 96 में बना था। तो डेटा ये है कि तब से अभी तक यानी 95 96 से लेकर अभी तक कितनी कंपनीज निफ्टी में आई है, अब गई है, वापस भी आई है। ये भी काफ़ी बार होता है कि कभी कोई कंपनी निकल जाती है लेकिन फिर वो कंपनीज साल भर 2 साल बाद वापस आ जाती है। तो मैं वो डेटा आपको नहीं बता रहा हूँ, उसमें तो काफ़ी सारी कंपनीज आपको मिलेगी। मैं आपको यूनिक कंपनीज बता रहा हूँ जो कंपनी पहली बार निफ्टी में आई है। कितनी कंपनी है, कितने साल हो गए, वैसे तो हम देखें तो 30 साल के आसपास का टाइम हो गया, 30 31 साल के आसपास का टाइम हो गया। और कंपनीज की संख्या अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी 95 से लेकर 2026 तक टोटल 142 यानी 142 यूनिक कंपनी निफ्टी में आई है। ऑब्वियसली इतनी कंपनीज निफ्टी से निकली होगी, ठीक है। तो जब 30 साल में 31 साल के अंदर इतनी सारी कंपनीज निफ्टी ने इंट्रोड्यूस की है तो पोर्टफोलियो के अंदर कैसे काम चलेगा कि आप वही कंपनी रखो जो कई साल पहले थी, 5 साल पहले थी। ऐसा नहीं कि 5 साल तक वो कंपनी होल्ड नहीं कर सकते हैं। निफ्टी में कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो तब से लेकर अभी तक है, लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज है या काफ़ी सारी ऐसी भी कंपनीज है जो निफ्टी से निकली है, निफ्टी में आई है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये चीज़ आपको समझने वाली चीज़ है। काफ़ी लोग क्राइम समझते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कि मैं क्यों बेचूं, मैं तो होल्ड करूंगा। जब आपको पता है सिचुएशन खराब है, नंबर्स खराब आएंगे, अभी आ भी रहे हैं, कुछ कंपनीज के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, तो फिर अगर आप नहीं करोगे स्विच तो रिटर्न्स आपके नहीं बनने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सिंपली नोट कर सकते हैं 2023 में एलटीएम एंट्री कर गया था, 24 के अंदर श्रीराम फाइनेंस, बीईएल, ट्रेंट, 25 के अंदर जियो फाइनेंस, 26 में अभी तक तो कोई कंपनी एंट्री नहीं कर पाई है लेकिन डेटा आउट हो चुका है जो कि नेक्स्ट मंथ बीएससी आएगा, विप्रो हटेगा। उससे पहले 135 कंपनीज ने निफ्टी में एंट्री मारी थी। डेटा है मेरे पास में उन कंपनीज का लेकिन बहुत लंबा वीडियो जाएगा, तो उससे बेटर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब निफ्टी ओरिजिनल बना था 1995 में तो कौन सी 50 कंपनीज थी, ठीक है। एसीसी था, अंबुजा सीमेंट थी, अशोक लेलैंड था, अरविंद मिल्स थी, इसका नाम अभी पता नहीं है, ठीक है। बजाज ऑटो हो गया, कोलगेट हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, एसआर गुजरात, देखो कुछ कंपनीज के तो नाम चेंज हुए हैं लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज निकल चुकी है, कुछ डीलिस्ट हो चुकी है। तो ये लार्ज कैप कंपनीज है। तो स्मॉल एंड मिड में कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं किसी 2 5 कंपनीज को 10 साल होल्ड करने के लिए। अभी किसी ने स्काई गोल्ड के अंदर कहा था कि मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो मैं इसको लेके जाऊंगा ऊपर, होल्ड करूंगा 10 20 साल तक। तो वो सोच नहीं होनी चाहिए, आपको डेटा ड्रिवन होना चाहिए और डेटा के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। इसके बाद में ये नवी कंपनी देख सकते हैं, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, एच डी एफ सी बैंक, देखो ये अभी तक है। हिंदाल्को, HUL, ICICI लिमिटेड। उसके बाद में और कुछ कंपनीज को देखा, IDBI, IFCI, इंडियन एल्यूमिनियम, इंडियन होटल्स, इंडियन रेयन। ये कंपनी अभी नहीं है, ठीक है, अता पता नहीं है इनका। ITC आप देखोगे गिनती की 8 10 कंपनी या 8 कंपनी 6 7 कंपनीज अभी है निफ्टी की तब से लेकर अभी तक। बाकी 142 कंपनीज निफ्टी ने इंट्रोड्यूस की है, काम चला नहीं तो वापस उनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया, तब जाके निफ्टी यहाँ से यहाँ पहुंचा है। आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर निफ्टी में यही 50 कंपनीज होती तो इंडेक्स अभी यहाँ पे होता? नहीं होता। तो आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनी आप चेंज नहीं करोगे तो कैसे आप उसमें ग्रोथ निकालोगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं ITC, चलो ठीक है, ये कंपनी अता पता नहीं है। मैंगलोर रिफाइनरी, इनके कुछ नेम्स भी चेंज हुए, मद्रास रिफाइनरीज, नागार्जुना फर्टिलाइजर, ये अता पता नहीं है इन कंपनीज का। पॉन्ड्स इंडिया, रैनबेक्सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज टिकी हुई है। बाकी रिलायंस की जो जो इनके भाई है उनकी कंपनी है, ठीक है, मुकेश अंबानी की कंपनी है, अनिल अंबानी की कंपनी गायब हो चुकी है जिसमें रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस इंफ्रा है, ये सब पैनी स्टॉक बन चुके हैं, 1 1 2 2 रुपए पे है। रिलायंस पेट्रोलियम ये सब गायब है, सत्यम ये सब डूब गई कंपनी, मर्जर हो गया था इसका। SCICI, ठीक है, टाटा केमिकल ये आउट है अभी। मोटर पावर ये सब देख सकते हैं, ये है एग्जिस्ट करती है मार्केट में बट निफ्टी से आउट है ये। टाटा टी,
थर्मैक्स, टीवीएस सुजुकी, आंध्रा वैली पावर सप्लाई, हीरो होंडा, एचपीसीएल। ठीक है, ये सारी कंपनीज आप देख सकते हैं। कुछ कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं बट निफ्टी में नहीं है, तो बस ये एक सीखने वाली बात है। सो अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। देखिए आज काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स क्रैश हुए हैं, नीचे गए हैं। उम्मीद थी कुछ कंपनीज में, कुछ कंपनीज में रिएक्शन मिला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपनी से जिसका नाम है सीपी प्लस आदित्य इंफोटेक लिमिटेड। 5% के लोअर सर्किट में ये चला गया। अब देखो इसको लेकर काफ़ी कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, मतलब काफ़ी कुछ तो नहीं है, 2-4 कमेंट्स हैं, और मुझे उम्मीद थी 99% लोग वीडियो को देखते हैं समझ के अच्छे से। 1% होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए दोस्तों बस यही कहूँगा कि गांजा पी के वीडियो देखना मना है। अगर आप बोतल खोलते हो तो बोतल खोलने से पहले वीडियो देखिए, उसके बाद में नहीं, नहीं तो आप गलत सुनोगे, समझोगे, फिर आप गलती करोगे, आपको नुकसान होगा। ठीक है, किसी ने जेन्युइन पूछा है कि स्टॉक को क्या हुआ, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ। किसी ने बस कह दिया कि ये तो नया क्यूपिड था, अब देखो ये तो नीचे चला गया, उनके लिए कहना है। तो देखो कल हुआ क्या था, हमने इसके रिजल्ट देखें। पहले तो मैं बता देता हूँ, ये Q4 है, इसको मत देखो। Q1 के रिजल्ट मैंने आपको कहे थे, बताए थे। हमने जस्ट ये डिस्कशन किया था कि पिछले कुछ टाइम से क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे गए हैं, क्वार्टर के बाद में स्टॉक डबल हो गया था। ठीक है, स्टॉक डबल होने के बाद में अभी नंबर्स दे चुका है। नंबर्स के बाद में देखना पड़ेगा ब्रेकआउट होता है या फिर नहीं। ब्रेकआउट होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर छोड़ सकते हैं। अब होता क्या है, एक लाइन मैंने आपको कही थी, आप देख सकते हैं, वीडियो अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, जिसने सुना होगा उसको तो बताइए कि मार्जिन QOQ बेसिस पे गिरे थे, तो मार्केट वो भी देखेगा। तो QOQ बेसिस पे प्रॉफिट कम है, मार्जिन कम है, YNO बेसिस पे अच्छा है, तो स्टॉक ऑल टाइम हाई जाने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। अगर QOQ बेसिस YNO बेसिस दोनों अच्छे होते हैं तो चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, जस्ट लाइक क्यूपिड। लेकिन फिर भी हम देखेंगे ऐसी कुछ कंपनीज को रडार पर रखेंगे, क्योंकि अगला क्यूपिड फाइंड करना है तो ग्रोथ हमको देखनी ही पड़ेगी। अब देखो दिक्कत यहाँ पे क्या होती है, Q4 के रिजल्ट आपके सामने है। उस समय इस कंपनी ने 20% के मार्जिन दे दिए थे पिछले क्वार्टर के अंदर। कंपनी ने बोला कि हम तो 14-15% की ग्रोथ देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखें तो चलो काम तो कंपनी ने सही किया है, 15% की दे दी ग्रोथ, लेकिन क्यू बेसिस पे मार्केट को कम लगे। अब होता क्या है कि कंपनी में दम है, 100 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 500 करोड़ हो गया, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, लेकिन क्यू बेसिस पे खराब लगे नंबर्स तो एकदम से बिक वाली आती है। सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो मैं कब से आपको बताता हूं, कि ब्रेकआउट जब भी आप देखते हो तो आपको मार्केट के बंद होने के आसपास ब्रेकआउट देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्टॉक ऊपर निकलता है और फिर वो नीचे आ जाता है। ब्रेकआउट हमेशा क्लोजिंग पर देखा जाता है। मार्केट के अंदर क्या हुआ वो कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाके नीचे आ जाएगा तो उसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे, ब्रेकआउट हमेशा क्लोजिंग पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसी में चला गया, अभी कोई अप ट्रेंड नहीं है, स्टिल कंपनी अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, देखेंगे आगे चल के कब इसमें अप ट्रेंड आता है। तो इस तरह से आपको कंपनी को एनालाइज करना होता है। क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में आपको देखना होता है, ब्रेकआउट आपको चेक करना होता है। ब्रेकआउट मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो फिर देखो कोई बात है ही नहीं, कोई ट्रिगर इसमें इंडिकेट था ही नहीं बाय साइड का, या जो भी इन्वेस्टर पॉजिटिवली करने वाले थे उसके बेसिस पे। तो इस तरह से आपको कंपनीज को देखना होता है। और भी कुछ कंपनीज है जिनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, अपन चेक करेंगे उनको, क्योंकि जैसी क्यूपिड में ग्रोथ आई है ऐसी, ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट के अंदर और कहीं है नहीं, देखना पड़ेगा, और जहाँ भी मिलेगी उसके बेसिस पे उसको डिस्कस हम करेंगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों, पेज इंडस्ट्री 4% के साथ में ये भी नीचे गया। रीज़न क्या है, इसके नंबर्स 2 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आते हैं, प्रॉफिट इसका कम होता है, मार्जिन इसके कम होते हैं, तो मार्जिन और प्रॉफिट दोनों कम है, तो बाजार को नंबर्स पसंद आए नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं कंपनी ने ये भी बोला है कि कंज्यूमर डिमांड एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग फॉर द ईयर। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट भी दे दिया है, बट बाजार को नंबर्स अच्छे नहीं लगे, तो स्टॉक नीचे है। यहाँ पे अभी अगर ये अपने बॉटम को रीटेस्ट करता है तो 17% का ड्रॉप है इसमें। स्काई गोल्ड फाइनली स्काई से नीचे टपका, 7% डाउन। ऑब्वियस है, चलेगा गिरेगा भी, ये सब चीज़ें चलेगी। क्यूपिड में ऐसा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बाकी कंपनी में तो होगा ऐसा। और इसमें हमने देखा कि एक अच्छा ब्रेकआउट होता है, अच्छी तेजी आती है। अब नंबर्स अच्छे हैं तो कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। ट्रेंड हम देखें तो अभी भी स्ट्रांग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो हम ये चेक करते हैं कि अब इसका सपोर्ट कहाँ पे है। देखो फर्स्ट ये गैप अप यहाँ पे हुआ था, तो ये जो सपोर्ट है ये 15% नीचे है ऑल टाइम हाई से, करंट प्राइस से नहीं, ऑल टाइम हाई से। उसके बाद में अगर ये सपोर्ट मिलता है तो 25% नीचे है, तो 15-20-25% का करेक्शन नॉर्मल होता है ऐसी कंपनीज में। अगर मिल जाए तो फिर इन्वेस्टर को वापस से देखना होता है कि कब रिवर्सल होगा। अगर हो जाता है तो फिर इन्वेस्टर री एंट्री कर लेता है, या जो भी एंटर नहीं हो पाए वो एंट्री कर लेता है।
ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है। हरिओम पाइप्स एक्सपेक्टेड था, रिजल्ट अच्छे नहीं थे, 7% का ये भी क्रैश हुआ आज। नंबर्स अगर हम देखें तो देखो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर खराब थे, 30 का 16 हो गया। वाई एन वाई बेसिस पे भी नंबर अच्छे नहीं थे, 23 का 16 हो गया। सो ऐसे में डिफिकल्ट है चलना, टेक्निकल पहले से इंडिकेशन दे रहे थे, और यहाँ से अगर ये अपने सपोर्ट पे आता है तो 20% का और ड्रॉप इसमें बाकी दिखाई देता है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।